नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है इस योग के प्रोग्राम पे। आज हम लोग करेंगे योग महिलाओं के लिए। मैं थोड़े दिन पहले बस एक सर्वे पढ़ रही थी, जिस बहुत एक बड़े इंटरनेशनल कंपनी ने उसको बनाया था। उस सर्वे में जितनी भी महिलाओं थी पूरी दुनिया की, उनका जो हैप्पीनेस लेवल है, जो खुशी के लेवल हैं, उनको देखा गया था। और जो भारतीय महिलाएं थीं वो बिल्कुल उस लिस्ट के बिल्कुल आखिरी में थीं। उसका मतलब कि भारतीय महिलाएं सबसे उदास थीं, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन और तनाव था। पहले तो मैं चौंक गई इसको देख के कि अगर ये हो सकता है क्या कि हमारी भारतीय महिलाएं को इतना टेंशन, वो इतना उदास हैं, वो इतनी अनहैप्पी हैं। पर थोड़ा सा जब मैंने सोचा, मुझको लगा कि ये हो सकता है। आजकल के वक्त में जो महिलाएं हैं उनको घर का पूरा काम देखना पड़ रहा है, उनको बच्चों का देखभाल करना पड़ रहा है और वो ऑफिस या बिजनेस भी संभाल रही हैं। तो इतना ज़्यादा काम आ गया है और टाइम जो है वो बिल्कुल कम है। पर बहुत ही ज़रूरी है कि योगा करें। सब महिलाएं को योगा करना चाहिए। अगर आप बस 5 मिनट भी निकालें तो उनको करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है कि जो योग है वो महिलाओं के पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो महिलाओं का शरीर होता है वो मर्दों के शरीर से काफ़ी नाजुक रहता है। उनकी जो हार्मोनल सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी नाजुक रहती हैं। तो जो योग है वो बिल्कुल ही परफेक्टली सूटेबल है महिलाओं के शरीर के लिए। मैं खूब जिम गई हूँ, मैंने खूब दौड़ा है, खूब खेला है, पर आखिरी में जो योग है, योग ने ही मेरे शरीर को बाहर से तो अच्छा किया ही है, पर मुझको उस योग ने अंदर से भी खूब ज़्यादा शक्ति दी है। क्योंकि योग का यही एक खास बात है। वो आपको 6 पैक तो दिला ही सकता है, वो तो कर ही सकता है योग, पर जो हमारे अंग, हर एक अंग को वो मजबूत करता है, यही योग की खास बात है। महिलाओं को काफ़ी सारी स्ट्रेस भी बेयर करनी पड़ती हैं, जैसे हुआ मासिक धर्म या पीरियड्स, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी या गर्भावस्था। तो ये सब काफ़ी जो है हमारी बॉडी को बहुत चेंज कर देती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हम लोगों को मन और शरीर में आ जाता है। योग जो है जितनी भी महिलाओं की समस्या होती हैं, जैसे मासिक धर्म, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, इन सब को बिल्कुल ही ठीक कर सकता है। तो चलिए हम लोग करते हैं, साथ साथ पहले क्रियाएं करेंगे और उसके बाद हम लोग सरल सरल से आसन करेंगे। हम लोग चालू करेंगे गर्दन की क्रियाओं के साथ। अपनी गर्दन को पहले सीधी ओर, अपने कंधे की तरफ, फिर बीच में ले आए। अब उल्टी ओर, अपने कान को बिल्कुल ये कोशिश करिए कि अपने कंधे पे लगे, और फिर बीच में सांस लेते हुए सीधी ओर, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे, अपने उल्टे हाथ को नीचे खींचिए और फिर बीच में, और अब उल्टी ओर हम लोग जाएंगे। अपने सीधे हाथ को नीचे खींचिए और अब बीच में सांस लेते हुए सीधे हाथ की तरफ, और अब बीच में, और अब उल्टे हाथ की तरफ अपना कान ले जाइए, और अब बीच में, और अब गोले बनाइए अपने गर्दन के साथ। सांस लेते हुए गोल, आपको बहुत इससे आराम मिलेगा। हम जितना भी टेंशन रहता है, जितना भी तनाव रहता है, हम सब अपनी गर्दन में स्टोर करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये क्रियाएं करें और अपने गर्दन को, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को आराम दिलाएं। और अब दूसरी तरफ ले जाएं। बड़े बड़े आप बनाइए इसमें गोले, जितने भी आप ले सकते हैं। अपनी ठुड्डी, अपनी छाती की तरफ जितना भी ज़्यादा, उतना ही ठीक रहेगा। और अब आ जाइए बिल्कुल बीच में, अपने पूरे हाथ ऊपर ले आइए, अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं, ज़ोर से मुट्ठियाँ बनाएं, और अब पूरा खोलिए, ज़ोर से मुट्ठी बनाएं, ज़ोर से बिल्कुल मुट्ठी बनाएं, और अब खोलिए। आपको देखिएगा कितनी आपको एकदम से आराम मिले सब अपनी उंगलियां में। और अब बिल्कुल खोलिए, और अब आखिरी बार एक मुट्ठी बनाएं, ज़ोर की मुट्ठी बनाएं, और अब खोलिए। इसको हम बोलते हैं मुस्तिका बंधन। और अब हम लोग
अपने कोहनी के लिए करेंगे। बस आप ऐसे ऐसे करिए अपने हाथ को अपने बाएं की ओर और अब फिर आगे फेंकिए। ये आपके सब कोहनी और बाएं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला क्रिया। और अब दूसरे साइड करिए। ये क्रियाएं लगती तो हैं तो बहुत सरल, पर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। जब हम क्रियाएं ढंग से करेंगे तो हम सब जितने भी आसन के जो गुण हैं वो ले पाएंगे। और अब आप गोल घुमाइए अपने दोनों हाथों को, अपने उंगलियां को बिल्कुल जमे रखें अपने कंधे पे और आप दूसरी तरफ ले जाएं। एंटी क्लॉकवाइज हम गोल गोल घुमाएंगे। पूरी छाती खुलती है इससे, हमारी पूरा अच्छी तरीके से पूरा शरीर जो है हमारा गर्म होता है, वार्म अप होता है। और अब नीचे अब थोड़े से पैर फैलाएं, हम अपने निथम पे जाएंगे। हाथ दोनों साइड पे रखिए और गोल गोल घुमाइए। घुटने आपके बिल्कुल सीधे पीछे जाने वक्त जितना भी हो पाए आप अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखिए और जैसे गोल गोल घुमाइए। इससे बहुत आराम मिलता है। पूरे जो हमारे पैर हैं तो उन्हें वो दोनों जो बाजू हैं हमारे वो बिल्कुल खुल जाते हैं इससे। तो अगर आप सुबह सुबह ये क्रियाएं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके लाभ होते हैं। पूरा आपका शरीर खुल जाएगा। और अब आप दूसरी तरफ अपने नितंब को ले जाइए, उल्टी ओर या एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। और सांस लेते रहें, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस आप लेते रहें। ये बहुत ज़रूरी होता है योग में कि हम हर एक क्रिया, हर एक आसन हम बिल्कुल सांस के साथ करते रहें। अब बीच में वापस आइए और हम दोनों पैरों को, दोनों बाजू को गर्म करेंगे। तो सीधा ऊपर और फिर दूसरा ऊपर, ऐसे आप करते जाइए। घुटने को बिल्कुल सीधा ले आइए सिर की तरफ। अगर आपको कोई घुटने की प्रॉब्लम है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है ये वाला। सरल सा ये क्रिया है पर बहुत लाभदायक है। आपकी पूरी श्रोणी इससे भी खुल जाएगी तो बहुत आपको आराम आएगा। जो आजकल हम कुर्सियाँ पे, सोफे पे बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाला क्रियाएं करें। और अब आखिरी चीज़ चलिए हम लोग करते हैं अपने एड़ी। तो एड़ी को बिल्कुल सामने, अपनी सब पैरों की उंगलियां को आगे दबाइए, फिर पीछे ले जाइए, आगे खींचिए, फिर पीछे, आगे, फिर पीछे, आगे, फिर पीछे। जितने हमारी नसें होती हैं इससे बिल्कुल नसों में जो खून का संचालन होता है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है इस क्रिया से। तो ये क्रियाएं जो हैं हमको रोज़ नियमित रूप से करनी चाहिए। और अब वापस, और हम आखिरी करेंगे क्रियाएं, हमें पूरे शरीर को वार्म अप कर देगा। तो बस आप थोड़ा सा कूदिए, अपने हाथ ऊपर ले जाइए, सांस लेते हुए ऊपर और फिर सांस खींचते हुए नीचे। थोड़ा सा पूरे शरीर को इससे वार्म अप हो जाएगा। इसको आप 30 सेकंड के लिए करते रहिए, सांस लेते हुए। और अब वापस आ जाइए। इसको हम बोलते हैं समस्थिति ही। और अब गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। गहरी सांस, पेट से गहरी सांस, फिर छोड़िए। और आखिरी बार पेट से गहरी सांस, फिर छोड़िए। आपका जो पूरा शरीर है वो आसनों के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम साथ साथ आसन का अभ्यास करते हैं। अब हम करेंगे चालू डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस के साथ। डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि जब हमारे जैसे मासिक धर्म होता है जो हर महीने, तो बॉडी में बहुत सारा टेंशन हो जाता है, पेट में टेंशन, और फिर क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, पेट में खिंचाव जो होता है, खूब दर्द भी होता है, और चिंता, बहुत चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो इसलिए अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा रिलैक्स हो जाता है, हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आप डीप ब्रीदिंग ज़रूर करिए।
बस 2 मिनट के लिए करिए, पर आपको एकदम से महसूस होगा कि कितना आपके मूड में डिफरेंस आ गया, कितने आपका पेट में दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर पीठ में कोई दर्द होता है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए डीप ब्रीदिंग हम लोग साथ साथ करेंगे। आप पहले तो बैठिए, कोई भी आराम स्थिति में। आप ऐसे बैठ सकते हैं सुख आसन में, या पद्म आसन में बैठ सकते हैं, या अगर आपको कुर्सी या सोफे पे बैठना है वहाँ भी बैठिए। पर आप ये बस देखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, जब हम गहरी गहरी सांस ले पाएंगे, हमारा जो पूरा डायफ्राम होता है वो पूरा खुल जाता है, हमारे फाफड़े जो होते हैं वो पूरी अच्छी तरीके से खुल जाएंगे और हम अच्छी गहरी सांस ले पाएंगे। तो चलिए बैठ जाइए। अब तो दोनों हाथ आप चिन्ह मुद्रा या इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, इसमें कर दीजिए। और फिर अपने आंखें बंद और गहरी सांस अंदर, पेट पूरा बाहर निकालिए जैसे गुब्बारा की तरह, और फिर बाहर। अगर आप चाहें तो आप अपना सीधा हाथ पेट में भी रख सकते हैं। गहरी सांस अंदर और फिर बाहर। आपका मुंह पूरा रिलैक्स्ड, कोई टेंशन कोई तनाव नहीं होना चाहिए आपके पूरे मुंह पे, पूरे चेहरे पे। गहरी सांस अंदर, फिर छोड़िए, सांस अंदर और अब छोड़िए। आप पेट से लीजिए सांस, नाक से नहीं। आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए वो पेट पे होना चाहिए। पेट गुब्बारे जैसे बाहर, और पूरा सांस निकालें। जितनी आप अच्छी तरीके से सांस निकालेंगे उतनी आप अच्छी तरीके से सांस आप ले पाएंगे। आखिरी बार सांस अंदर लीजिए और बाहर, और फिर हाथ वापस। और अब थोड़ी सी आप एक नॉर्मल तरीके से, आम तरीके से सांस लें जैसे आप लेते हैं, और आपको बदलाव एकदम से महसूस होगा। बस इतने कम टाइम हमने किया, पर फिर भी आपको तुरंत महसूस होना चाहिए इसके सब लाभ। इससे आपका पूरा मन और पूरा तन बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगा, आपको सब जगह आराम मिल जाएगा, और जितना टेंशन रहता है इससे तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको सुबह ही करना है कि रात को ही करना है, आप किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं। पर अगर पेट थोड़ा सा खाली रहता है तो हम ज़्यादा गहरी सांस इस पर ले सकेंगे। तो बिल्कुल खाने के बाद या बिल्कुल खाने के पहले इसको ना करिए, या तो आप इसको कभी भी किसी भी टाइम आप डीप ब्रीदिंग या इसको योगिक ब्रेथ भी बोलते हैं, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। अब हम करेंगे उपविष्टा कोण विस्ता का अभ्यास। इसमें जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या प्रजनन के जो अंग होते हैं, उनमें ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस आसन से उन अंगों पे पूरा प्रेशर पड़ता है और ये मसाज होते हैं और इनकी ढंग की संचालन चालू हो जाती है। ये काम ढंग से करना चालू हो जाते हैं। अगर जो होता है मासिक धर्म या पीरियड टाइम पे जो टेंशन हो जाता है पेट में, जो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, वो पेट सूज जाता है, इस आसन से वो पेट की स्वेलिंग कम भी हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी पीड़ा महसूस हो रही है, इस आसन से वो भी कम हो जाएगी। तो हम जितने भी आसन करेंगे इस सेगमेंट में, हम सब इसको ये लेके चलेंगे जो महिलाओं के जो अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके लिए क्या क्या लाभदायक आसन हैं, हम वो ही करेंगे। तो चलिए इस आसन को हम साथ साथ करते हैं। तो दोनों अपने पैर सामने फैलाएं। जब भी आप आसन करते हैं आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको आराम मिलना चाहिए, आपको बिल्कुल स्थिरता होनी चाहिए तन की और मन की सब आसनों में। अपने हाथ आप ऊपर बिल्कुल आगे सामने खींचिए, गहरी सांस लें और बिल्कुल आप नीचे जाएं और अपने दोनों हाथ आप आगे रखें। बस अपने आगे आप रखें और थोड़ा सा सिर को नीचे कर दीजिए। ये हुआ उपविष्टा कोण आसन। बड़ा एक सरल सा आसन है। आपको पेट में
प्रेशर महसूस हो रहा होगा। जब हम नीचे जाते हैं तो पेट में जितने भी हमारे पेट के अंग हैं उनमें प्रेशर पड़ता है और ये बहुत अच्छा रहता है। ये संचालन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो भी लचीली हो जाती है उपविष्ट कोणासन से। और आप अगर कर पाएँ तो अपने दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लें और आप और भी नीचे जा सकते हैं। इसमें अपनी ठुड्डी को आगे ले जाइए और अब यहाँ रह के गहरी गहरी सांस लीजिए, अंदर फिर बाहर। और अब अगर ला सकें तो दोनों अपनी कोहनियों को नीचे, सिर को आगे, और यहाँ आप सांस लीजिए। और अब धीरे से आप वापस आ जाएं, हाथ को ऊपर खींचिए, हाथ को नीचे, और दोनों पैरों को आप वापस ले जाइए। अब जब भी आसन करते हैं उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बस 5 सेकंड के लिए शांत बैठें और गहरी गहरी सांस लें। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। अगर कोई एक आसन है जो सब महिलाओं को करना चाहिए वो है धनुरासन। इसके इतने सारे लाभ हैं पेट के लिए, जितने प्रजनन से रिलेटेड संबंधित जितने भी अंग होते हैं उनके लिए, पूरी पीठ के लिए, मासिक धर्म में कभी कभी पीठ दर्द बहुत हो जाता है तो उसके लिए, जितनी भी पेट में खिंचाव होती है मेनोपॉज के टाइम पे, मासिक धर्म के टाइम पे, उसको वो पूरा ठीक कर देती है। इस आसन को अगर आप कर सकते हैं रोज 2 मिनट के लिए तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी अपने मासिक धर्म के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, आपके जितने भी प्रजनन या गर्भावस्था के टाइम पे। तो चलिए इसको हम साथ साथ करते हैं। मैं इसके आपके 2 तरीके बताऊंगी, एक तो सरल धनुरासन और एक पूर्ण धनुरासन। तो चलिए पहले तो आप पेट के बल आगे लेट जाएं, अपने दोनों हाथ पीछे, ठुड्डी आगे। अब आप दोनों अपने घुटने को ऊपर लाएं, अपने एड़ी को आप पकड़िए अपने हाथों से, आप ठुड्डी को ऊपर ले आए और ये हो गया सरल धनुरासन। इसको बस इतना ही करना है, बस ठुड्डी को आगे, पैर को पीछे। ये बहुत ही सरल है। आपको पेट में पूरा मसाज हो गया, कोई जितने भी अंग हैं आपको प्रेशर लग रहा होगा। अगर हो पाए तो आप अपने दोनों जांघों को ऊपर उठाएं, अपने ठुड्डी को और आगे, और भी आप पूरे अपने पैरों को पीछे खींचे और ऊपर आ जाएं आप पूर्ण धनुरासन में। और आप थोड़ा सा आगे पीछे भी इसमें आ सकते हैं, साइड पे भी आप पूरा इसमें आ सकते हैं। इसमें आपकी पेट और जितने भी उसके अंग हैं और ज़्यादा आपको इसमें सब पूरे आपके अंग मसाज होंगे इसमें। तो पूर्ण धनुरासन में वापस ठुड्डी ऊपर, और अब धीरे से नीचे। और अब आप मकर आसन में आप थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए आराम करें। आपके अंगूठे साथ में पैर के, अपनी रीढ़ की हड्डी को 10 सेकंड के लिए आप आराम दिलाएं सांस के साथ। और आप धीरे से आराम से आप ऊपर आ जाएं। हम जब भी कोई आसन करते हैं हम उसका उल्टा आसन भी करते हैं तो हमको कोई अपने शरीर में कोई पीड़ा नहीं होए। अगर एक हिस्सा को हम टेंस करेंगे तो ये भी ज़रूरी है कि हम उसका उल्टे को भी टेंस करें। तो चलिए हमने अभी किया धनुरासन, तो हम सेतुबंद आसन भी करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसके भी बहुत सारे लाभ हैं अपने सब अंगों पे, खास तौर के पेट के अंगों पे। तो चलिए आप पीठ के बल लेट जाएं, अपने घुटने को सर के पास ले आएं, हाथ को बिल्कुल साइड में, और आप सांस लेते हुए ऊपर जाएं। गहरी सांस ऊपर, अपने थंब को ऊपर करिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे।
सांस लेते हुए ऊपर, फिर नीचे। ये आपके नितंब के लिए बहुत ही अच्छा है, पूरा लचीला कर देता है आपके नितंब को, आपके श्रोणि को। और फिर नीचे, और आप सांस आप ऊपर लीजिए, पैरों को हल्के से फैलाइए, दोनों हाथों को पीठ के नीचे ले जाइए अगर हो पाए तो। और यहाँ आप गहरी गहरी सांस लें। ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत ही अच्छा है, जितने भी आपके हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस में ले आएगा, क्योंकि यहाँ थायराइड ग्लैंड में खूब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और आप गहरी गहरी सांस सेतु बंद आसन में, आपके रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा है, नितंब के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड ग्लैंड के तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये। यहाँ रह के गहरी गहरी सांस, बिल्कुल भी सांस को पकड़नी नहीं है, सांस को लेना है, फिर सांस को छोड़ना है। और अब धीरे धीरे आप एक हाथ को छोड़िए, फिर दूसरे हाथ को छोड़िए, और अब आराम से नीचे आ जाएं। अब आप अपने दोनों पैर आप सीने पे लगा लें, आपके पीठ के निचले वाले हिस्से को यहाँ आराम मिलेगा। और अब धीरे से सीधे और मुड़िए और पूरा आप ऊपर आ जाइए। पेट का मोटापा जो बढ़ जाता है वो सबकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर मैं आपको एक ऐसा सरल आसन दिखाऊंगी कि आप अगर इसको रोज करें, बस 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक करें, आपका पेट कम रहेगा और आपका मोटापे बढ़ेगा ही नहीं। तो चलिए 9 का आसन हम साथ साथ करते हैं। ये पेट के मोटापे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसको हम पहले आप बिल्कुल पीछे लेट जाएं मैट पे, पीठ के बल पीछे आ जाएं, फिर सांस लेते हुए आप ऊपर आ जाएं, घुटनों को ऊपर और यहाँ पे रखिए। अगर आपको एक ज़्यादा ही थोड़ा सा मुश्किल करना है तो आप पैर को आगे ले जाएं और यहाँ पे आप रुके रहें। आपके घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए नौक आसन में। और यहाँ आप गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। कोई टेंशन नहीं आपके मुंह पे। अगर आपको बिल्कुल भी लगे कि आपको थोड़ा सा टेंशन लगे तो आप बिल्कुल नीचे आ सकते हैं, अपने पैर को अपने छाती के पास ले जाएं, अपनी जांघों को छाती के पास, और आप फिर से ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे रुकिए, या तो ऐसे सरल तरीके में, दोनों ही तरीके ठीक हैं। पहले आप सरल में चालू कर सकते हैं, फिर आप यहाँ भी आ सकते हैं। और अब धीरे से नीचे चलिए और आप फिर शवासन का अभ्यास करिए। पैरों को फैलाएं, हाथों को फैलाएं और फिर गहरी गहरी सांस लें, अंदर और बाहर। और अब आप आगे आ जाएं। महिलाओं के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक होता है। तो कैल्शियम आप कैसे लें? एक तो होता है दूध, और दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लस्सी हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गया, पर बहुत ज़्यादा दूध भी है सिस्टम के लिए ठीक नहीं रहता है और हमारी पाचन में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। एक कटोरा हरी सब्जी और एक कटोरा दूध का सेम या इक्वल कैल्शियम कंटेंट रहता है। रोज़ एक कटोरी हरी सब्जी खाइए और आपका जीवन जो है बिल्कुल ही ठीक जाएगा, आपका शरीर बिल्कुल ही अच्छा रहेगा और आपको कोई समस्या नहीं आएगी हड्डियों से।